देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव को लेकर के हम लगातार जो है आपके साथ वीडियो साझा कर रहे हैं और आज एक बार फिर से हम गुजरात चुनाव को लेकर के एक वीडियो आपके साथ प्रस्तुत करने वाले हैं। उस वीडियो को देखिएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि चुनावी माहौल के बीच में जनता के जो बोल है उस बोल को देख करके क्या लगता है जो सबसे बड़ा विधानसभा चुनाव इस साल का रहा यानी कि गुजरात चुनाव, उसमें किस पार्टी का दबदबा होगा। क्योंकि देखिए वो जो पार्टी जीतेगी यहाँ पर उसी पार्टी का दबदबा जो है वो हम लोकसभा चुनाव पर भी ज़रूर देखेंगे। तो कमेंट सेशन में भी आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन चलिए हम अभी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, तो उसके लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कड़क है तो संभवतः ये मुमकिन है कि इस कड़क चाय से ही उनका राजनीतिक मिजाज भी कड़क सा है। और यहीं पे वडनगर स्टेशन पे ही उनके पिताजी कहा जाता है और ये वास्तविकता भी है कि उनके पिताजी चाय बेचा करते थे और वहाँ पर वो मदद करते थे। जब बॉम्बे स्टेट का ये हिस्सा था, मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि बॉम्बे स्टेट का ये हिस्सा था, बाद में जाके ये गुजरात के मेहसाणा ज़िले का हिस्सा बना। बिल्कुल, तो देखिए ये उनके पारिवारिक ज़िंदगी का एक हिस्सा था जो समझे। बहुत मीठा है ये चाय बेचने वाले के बेटे यहीं के हैं, उनका पैदाइश यहीं हुए और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कितना फ़ख्र होता है आप लोगों को चाय बेचने में और क्या गुफ्तगू होती है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। नरेंद्र मोदी जी वो भी उसके पापा की चाय की दुकान रेलवे स्टेशन पे थी और मोदी जी पे स्कूल के आके वो भी चाय बेचने की दुकान पे आते थे रेलवे स्टेशन पे और वो छुट्टी के बाद दुकान पे ही रहते थे चाय बेचने के लिए और स्कूल भी जाते थे। आप लोग को फ़ख्र होता है कि आज इस गांव से एक चाय बेचने वाले का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री, कितना सुकून मिलता है, कितनी खुशी होती है। हमारे गांव का श्री नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री है, वो गर्व की बात है और एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री आज बन रहा है, इसलिए हमें बहुत गर्व है। बहुत गर्व है, बहुत सुकून है, क्योंकि इस दहलीज से वो नेता निकला जिन्होंने अच्छे के छक्के छुड़ाते। इस दहलीज से वो नेता निकला जो देश के प्रधानमंत्री बन गया। वो कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज बहुत सारे लोगों से बात करेंगे। गुजरात में फिर से चुनाव होने वाले हैं, 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं और गुजरात को कितना चमका है ये समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? हबीब खान पठान। पठान साहब, क्या माहौल है इस बार वडनगर के चुनाव में? मैं इधर का नहीं, मैं राजकोट का हूँ। शादी में आया हूँ, राजकोट का हूँ। अच्छा, ठीक है। चलिए आप लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम हुआ? सिद्दीक साहब, वडनगर क्षेत्र में चुनाव को लेकर क्या माहौल है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र में क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं, क्या चर्चे हो रहे हैं? वो हमको कुछ मालूम नहीं भाई, हम मजदूर लोग हैं, सिर्फ पढ़े लिखे नहीं है। मजदूर लोग हैं तो मजदूरी के लिए तो वो भी तो गरीब थे, गरीब परिवार से आ रहे थे। हाँ, मोदी जी को जानते हैं? हाँ, अच्छा। उनको भी नहीं जानते हैं? मोदी साहब तो बहुत अच्छा काम किया है। तो वही तो पूछने आया हूँ, उनके गांव में यही है ना उनका घर? हाँ है। यही जानने आया हूँ। नहीं है हम तो। हाँ, आप कहाँ के हैं? हम है वो राधनपुर तरफ के। गुजरात के ही है ना? हाँ। तो गुजरात के हैं तो अच्छी बात है। गुजरात सरकार ने क्या कुछ किया आपके लिए? अच्छा किया है। तो ये है, तो सारी चीज़ें हैं। चलिए लोग जो है भाग रहे, वहाँ एक लोग मेरे साथ जो है मुस्कुरा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो आप रुक जाइए सर, रुक जाइए, आप भी भागेंगे, रुक जाइए। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ ये बताइए, नाम क्या हुआ आपका? मनहर साहब, ये बताइए वडनगर क्षेत्र में कितना विकास हुआ? आज मोदी जी यहीं से हैं, मैं यही जानने आया हूँ कि यहाँ कितना कामकाज हुआ, उनको लेकर कितना फ़ख्र होता है आप लोगों को? काम तो यार बहुत हुआ है, क्योंकि वही तो जानने आए तो लोग हमारे भाग गांव क्यों में रहे हैं? एक तो बात ऐसा है कि गुजरात में आज दिन तक मोदी के अलावा कोई भी दिल्ली से गुजरात में मेहसाणा जिला है ना, उधर देखने को कोई आया ही नहीं। जब मोदी है ना, राहुल बोले या केजरीवाल बोलेंगे, सब मोदी के हिसाब से इधर आते हैं, वरना राहुल गांधी भी और केजरीवाल भी कोई नहीं देखने को आएगा। अगर मोदी साहब जो ये PM के पद से निकल जाएंगे ना, तो मैं इतना गारंटी देता हूँ कि इधर है ना गुजरात में मेहसाणा जिला में वडनगर में कोई देखने को आएगा नहीं। इतनी बात पक्की है। इतना फ़ख्र है आप लोगों को, ये बहुत अच्छी बात है कि इनके गढ़ में ये तमाम चीज़ होती है। अच्छा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि गुजरात सरकार को लेकर, चुनाव को लेकर क्या चर्चा हो रही है? चुनाव को लेकर तो मैं तो ऐसा, दूसरे की बात जाने दो, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि मोदी साहब को लाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे गांव का है और दूसरा गांव तो बात बराबर है, लेकिन गुजरात में पहली बार ही मोदी सरकार है। पहली बार ही मोदी सरकार? हाँ, अभी गुजरात का कोई
अभी तक पीएम बना नहीं है। नहीं नहीं, ये तो बात है ही है। अच्छा ये और मैं दूसरा हाँ, हाँ, हाँ। कि दूसरा को हम लाएंगे तो दूसरा तो अभी वोट लेने के लिए सब आते हैं। अच्छा ये आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले, आम आदमी पार्टी हैं, कांग्रेस हैं, कि मोदी जी ने जो है और या गुजरात सरकार ने गुजरात को बर्बाद कर दिया। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं नहीं नहीं, बर्बाद तो कुछ नहीं किया है। अभी एक बात है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन सामने तनख्वाह भी बढ़ा है। अभी मोदी सरकार ऐसा बोलेगा कोई दुकान वाले को कि भाई ये आम आदमी है, उसको तुम 5,000 नहीं 10,000 रुपया दो, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। वो पब्लिक को लेना पड़ता है। कोई मोदी सरकार जाके ऐसा बोलेगा कि भाई तुम सब दुकान वाले को, हॉस्पिटल वाले को, कंपनी वाले को सबको 20-20 हज़ार पगार देने का, ऐसा तो कोई बोलेगा तो नहीं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी, आप कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार आएगी, लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं मेरी सरकार आएगी, राहुल जी, नहीं यार, प्रियंका जी कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार देखो एक आएगी। बात सही है कि अभी आजकल तो कैसा है मालूम है, सिम बेचने वाले हैं ना, वो भी बोलता है हमारा सिम लो और एक ब्लूटूथ तुमको फ्री ऑफ में देता है। हाँ, ऐसे सभी वो एडवर्टाइज लेके आए कि भाई हमारी सरकार बनाओ, आपको हम मुफ्त में बिजली और सब कुछ जो वगैरह वगैरह एडवर्टाइज में दिया है। लेकिन एडवर्टाइज कितना दिन चलती है? अच्छा एक चीज़ बताइए, एक आखिरी सवाल की तरफ रुक कर रहे हैं कि आप महंगाई का आपने जिक्र किया कि ये मुद्दा है, परेशानी है, तो जब महंगाई का जिक्र करते हैं तो मोदी सरकार में उनके कैबिनेट में किस मंत्री को याद करते हैं? क्या स्मृति ईरानी है जो कैबिनेट में मंत्री है, एक बाबा रामदेव भी जो हालांकि मंत्री तो नहीं है वो बीजेपी की तरफ से, वो भी कहते थे कि 30 रुपये के आसपास दिलाएंगे। किस नेता को या किस लोगों को याद करते हैं महंगाई का जब जिक्र होता है तो? महंगाई का मैं कैसा है मालूम है, महंगाई में सबको याद करते हैं, लेकिन पिछला है बराबर, तो याद करने से कोई फायदा तो है नहीं। किसकी सरकार बन रही है इस बार? मतलब सरकार तो मोदी सरकार बनानी चाहिए, मोदी की ही बननी चाहिए। बननी चाहिए, क्योंकि आगे फिर फायदा होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी, मोदी की सरकार बनेगी, ये लोग कहते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ये उन्हीं का क्षेत्र जाना जाता है और ये जो है वडनगर की खूबसूरती है जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सुमित जी के साथ में लगातार। देखिए बहुत सारे युवा भी हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जिगर। हाँ जिगर 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 जी, बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। मोदी जी का ये जो है गढ़ है, यहाँ की पैदाइश है और ये मैं जानने आ रहा हूँ कि कितना चमक रहा है, क्योंकि पूरे देश में मोदी जी चमक रहे हैं, देश विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन लोग उन्हीं के इलाके के जब युवा नहीं बोलेंगे कितना खराब लगेगा। कैसा लग रहा है उनके? नहीं, वडनगर का बहुत ही अच्छा विकास है, मोदी जी बहुत ही ठीक कर रहे हैं। हाँ हाँ गुजरात सरकार भी अच्छा काम कर रही है। हाँ, बहुत ही बढ़िया काम कर रही आम है। आदमी पार्टी का नाम सुना आपने? हाँ कांग्रेस? हाँ। इन लोगों का क्या चर्चा है इस वडनगर में उसको नहीं, हमारा तो सिर्फ एक ही कहना है कि वडनगर में हमारा बीजेपी आएगा, मोदी साहब भी आएंगे। बीजेपी आएंगे? हाँ बीजेपी, मोदी साहब भी। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मोदी जी को उखाड़ कर फेंक देंगे, बीजेपी को उखाड़ कर फेंक नहीं नहीं, मोदी जी ठीक है। हाँ। मोदी जी। अच्छा, आप लोग के नज़र में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, बहुत सारे गुजरात यूनिवर्सिटी में हमारे सहयोगी गए थे, बातचीत कर रहे थे, लोग एक तो युवा बोलते नहीं, युवा लोग क्या सोचते हैं गुजरात के बारे में, किस मुद्दे पर चर्चा करते हैं? युवा लोग वो करते हैं चर्चा में, वो भर्ती आती है नहीं है। अच्छा, भर्ती नहीं आती है, एसएससी को लेकर, ये सब रेलवे में भर्ती, ये सब भर्ती को लेकर भर्ती आती है नहीं, और पेपर फूट जाता है बार बार, कई बार। और क्या मुद्दे हैं युवाओं के? ये तो बहुत शानदार खैर मुद्दा आपने बताया कि रेलवे को लेकर, एसएससी को लेकर, और युवा क्या सोच रहे हैं गुजरात को लेकर कि गुजरात की तरक्की कैसे हो? नेताओं से क्या सवाल पूछना है? अच्छी शिक्षा होगी तो अच्छा रहेगा। अच्छी शिक्षा होगी तो अच्छी। अच्छा, केजरीवाल जी कह रहे हैं हम अच्छी शिक्षा देंगे। केजरीवाल की तो बात सही है। सही है। हाँ। वो तो कह रहे थे अभी गुजरात में जो है बीजेपी सही, एकदम सही लग रहा है। भरोसा हो रहा है उसमें पे? पूरे का पूरा भरोसा हो रहा है मोदी जी, वो अच्छा है, अच्छा है केजरीवाल। अच्छा करेगा केजरीवाल। तो काम इसमें अच्छा चांसेस करेगा। हैं आपको लग रहा है कि केजरीवाल जी आ भी पाएंगे? वो दिल्ली में है अभी, तो वो लाइट बिल और वो घर और स्कूल और कॉलेज सब बढ़िया बनाया है। काका जी कह रहे हैं कि गुजरात सरकार ने जो है पूरे गुजरात को चमका दिया, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि पूरे गुजरात को बर्बाद कर दिया। आप कैसे देखते हैं? हम तो मोदी काम बोलते हैं। हाँ। सब जगह काम बोलते हैं मोदी का। कौन ऐसा काम है जो उनका बोल रहा है आपके जेहन में है? कौन ऐसा काम है मोदी जी का गुजरात सरकार का? ये बीज बनाया, मेडिकल कॉलेज बनती है, हॉस्पिटल बनता है, विकास काम करते हैं। कहाँ के वो युवा चले गए? अभी देखिए मैं उनसे बात कर रहा था, कह रहे हैं कि भाई कुछ है नहीं, रेलवे में भर्ती खाली है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रहा, सब बोरा रहे हैं। ये रेलवे चालू है, એ ભણેલા હોય તો જ નોકરી મળે ને, ડિગ્રી હોય તો બેકારી હોય તો તમે થોડું ભણેલા હોય તો ક્યાં નોકરી મળવાની છે? क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है, किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो बीजेपी ज बनेगी। बीजेपी बनेगी। ये जो विपक्ष वाले सब दम लगा रहे हैं उन लोगों का कोई क्या होगा? कुछ भी दम लगाओगे पैसे की, बिजली डालते हैं तो मेरे
10 રૂપિયા મારા જોડેથી જ લેવાના છે. એના કરતાં સરકાર બનાવો. फल हाँ गेहूँ हाँ सब्जी में रिंगन हाँ मिर्ची दाम मिल रहा है बराबर मंडी में? मंडी में तो कम ही मिलता है। कम मिल रहा है. हाँ चावल का दाम टूट गया था क्या? नहीं, चावल का दाम ठीक था. हाँ फिक्स था। तो किस चीज़ का दाम कम मिलता है? ये गन्ने की। गन्ने का दाम कम है. हाँ और बाकी हरी सब्जी का दाम वगैरह? वो तो ज़्यादा होता है तो कम मिलता है, और कम मिलता है। साग ये सब्जी कम होती है तो ज़्यादा भाव मिलता है। ज़्यादा भाव में. हाँ, और बढ़ जाता है तो कम हो जाती है। इस बार क्या सोच के जाएंगे? 1 तारीख को है ना मतदान आप लोगों के? 1 तारीख को क्या सोच के मतदान वोट करने जाएंगे? हम तो कांग्रेस पे ही जाते हैं। क्या सोच के जाते हैं वही तो मैं जानना चाहता हमारे गांव के धारासभ्य है, जो नेता है वो हमारे आदिवासी का है हाँ। और हमारे इस इलाके का है। ये एक मुद्दा है, आदिवासी हैं और आपके इलाके के हैं. भाई साहब आप आ जाओ जरा, आपसे भी पूछ लेते हैं. इस बार किसको वोट करने वाले हैं आप? अपना MLA साहिबानंद भाई चौधरी. भाई चौधरी को ही? हाँ. सिखाए खाए हैं क्या गांव के लोग की मीडिया से भाई चौधरी बोल हम रहे हैं? अपने गांव का उम्मीदवार है तो गांव के उम्मीदवार को छोड़कर दूसरे गांव में क्यों जाएंगे? हैं? हाँ. तो मीरा जी भाई चौधरी भी तो हैं. उनको क्या दिक्कत है उनसे? वो भी तो आप ही के हैं. अरे वो तो हमारे ही है, लेकिन ये हमारा गांव दूसरा है ना वो. अच्छा वो गांव दूसरा ये गांव दूसरा हाँ है? हाँ ये ऐसा है. प्यार दूसरा और ये प्यार दूसरा है. ऐसी कोई बात नहीं है. प्यार एक ही है. प्यार एक ही है. लगाव अलग अलग होना वो होता तरह है. लगा हाँ. है जात अलग हो गई. जात कहाँ से अलग हो गए साहब? हाँ देखो बता रहे हैं ना अलग है. नहीं नहीं. हैं? कुंवर जी भाई वो तो उधर के ना झरी मोरा के है. कुंवर है इसलिए नहीं देंगे वो. नहीं नहीं नहीं. राजा हैं? राजा को नहीं देगा नहीं आदिवासी. नहीं ऐसी बात नहीं है. हाँ. लेकिन यहाँ अच्छा हमारा एक बात बताइए चलिए, कंपनियों से डर लगता है? उद्योग इंडस्ट्री आती है तो उससे डर लगता है कि जमीन अमीन हड़प लेंगे? डर ये तो भी लगता ही है ना. लगता ही है ना. हाँ. हाँ. हमारे तो भाई 2-3 बीघे जमीन है, उसमें भी हड़प लेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? हाँ. धंधा पानी पे ही उतरना पड़ेगा. तो डर लग उधर हाँ. क्या देख रहे हैं? मारेंगे क्या? ये क्या है? ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है. सरपंच जी बहुत बढ़िया आदमी है. तो मतलब बढ़िया चल रहा है सर. हैं? बढ़िया चल रहा है. इस बार 1 तारीख को फिर से मुकेश जी. फिर से. हाँ. मोदी जी बोल रहे हैं हम आदिवासियों के लिए बहुत काम कर दिए हैं. वो तो करते ही होंगे. करते तो हैं, पता आपको भी. हाँ. यहाँ तक नहीं नहीं पहुँचता। हाँ यहाँ तक नहीं नहीं पहुँचता। चले पीछे एक और भाई साहब है. आप देखिए इधर, अब जाइए भागिए मत, सुन तो रहे थे आप. कौन जीत रहा है इस बार? क्या कहे कौन जीतेगा? क्या कांटे कहें, की जो दिल टक्कर में है। है वो बोलिए. कांटे की टक्कर है दोनों की। बीजेपी और कांग्रेस की. बीजेपी कांग्रेस आम आदमी। आम आदमी भी है मैदान में? हाँ। मतलब लोगों के जहन में है आम आदमी, हम्म। हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि आम आदमी आ सकती है? किस बात पे उनके सबसे ज़्यादा भरोसा हो रहा है? ये देखिए दिल्ली में केजरीवाल बैठा है, पंजाब में बैठ गया, हाँ. हरियाणा में। हरियाणा में नहीं है, कोशिश जारी हाँ, है. हाँ, हाँ। हाँ. अब गुजरात में आया है। मतलब शिक्षा स्वास्थ्य एक विषय है यहाँ. शिक्षा स्वास्थ्य। स्कूल तो हम सुने 2-2 स्कूल बनाए हैं यहाँ पे. 2-2 स्कूल है यहाँ पे प्राइमरी. कॉलेज भी आपका अच्छा है. हाँ अच्छा है, अच्छा है। मांडवी आर्ट लाइन कॉलेज जो है, आर्ट लाइन कॉलेज, तो वो तो मोदी जी दिए हैं कॉलेज. पहले की है। कॉलेज पहले पहले की है, पहले की है। मोदी जी से भी पहले नहीं, इसके पहले है। मतलब आपके यहाँ आप लोगों ने दिमाग सब कांग्रेस की देन है. हाँ पहले से। बिजली तो मोदी जी बोल रहे हैं वो आके पहुँचाए. वो भी आती थी, पहले ही आती थी। सब पहले का है. 2002 के बाद कुछ नहीं हुआ इस गाँव में. सरपंच जी आप ही बताओ, कुछ हुआ कि नहीं? 2002 के बाद मतलब किस बारे में? विकास तो कुछ तो आया होगा, सरकार कुछ तो दी होगी यहाँ पे. सरकार विकास को पैदा करने में 4 लड़कियां पैदा कर दी. चलिए अब ये बात नहीं करेंगे. विकास को लाते लेकिन यहाँ 4 लड़कियां. चलिए विकास नहीं आया. अच्छा ये देखिए, लेकिन बड़ी गाड़ी और बाइक भी पहुंच गई. उम्मीदवार के बारे में, उम्मीदवार यहाँ जो आनंद भाई है, हाँ. वो लोकल है. जो दो उम्मीदवार जो कुंवर जी भाई हड़पति है, वो आयाती उम्मीदवार है. उनका वो अपना खुद का वोट भी नहीं दे पाएंगे 157 विधानसभा को. बाहर के आदमी है. इस बार भाई साहब गाड़ी तो बड़ी बढ़िया ले लिए हैं. आदिवासी समुदाय तरक्की में है मतलब है.
नहीं, अच्छी भी बात है, आप देश के रखवाले हैं। मतलब राहुल गांधी बोलते हैं कि आप रक्षक हैं, तो मतलब क्या गाड़ी खुद से ही लिए हैं कि क्या क्या कहानी है गाड़ी के पीछे? खुद के लिए है कि रे? खुद के लिए है? हाँ। नहीं, अच्छी बात है। कि कितने सीसी है ये तो बता दीजिए। कितने सीसी है? 220। 220 सीसी। गाँव में 220 सीसी लेके क्या करेंगे? जल्दी भागना चाहिए था। किससे भागना चाह रहे हैं, बीवी से या गर्लफ्रेंड के पास? अच्छा बताइए, चलिए आपसे थोड़ा सा राजनीति भी एक सवाल पूछ लेते हैं। क्या पूछेंगे राजनीति का? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? राजनीति का कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे, क्या पूछते? अरे वोट डालने तो जाते होगे ईवीएम में। देते हैं बस। किसको डाल दोगे ये भी बता दो। तो ये मन की बात है। मन की बात है, थोड़ा सा मुस्कुरा के बता दो। जो मन में है ओठों पे ले आओ, अधरों में क्या छुपा? जो अच्छा लगेगा वो डाल के चला जाना। किसके सपने आते हैं रात को? रात के सपना आएगा तो कांग्रेस ठीक है या बीजेपी? सुबह में उठे ना तो भूल जाते हैं किसके सपने। अच्छा, परिवर्तन होगा कि नहीं? हाँ ना में तो मुंडी तो हिला दीजिए। परिवर्तन तो होगा ही ना। होगा ना? चलिए अब कुछ नहीं पूछेंगे, इतना ही बहुत है। आती है तो परिवर्तन करेगा ना, जिसके पास राज आता है वो तो करेगा ना। हाँ। चलिए धन्यवाद। तो ये मांडवी विधानसभा क्षेत्र, और अब देखिए जो हमारे दिल्ली पट्टी में या नॉर्थ में सोचते हैं आप लोग कि आदिवासी समाज में वही हम जो 1930, 35 या 18वीं शताब्दी की एक सोच लेकर चलते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, अभी भी लोग वहाँ पर भाले से काम करते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी दूर कर लीजिए। यहाँ पर आधुनिक डेयरी भी पहुँच गई है और 220 सीसी की मोटरसाइकिल भी पहुँच गई है और कुछ घरों तक गाड़ियाँ भी पहुँच गई है। तो बीते 75 साल में जैसे जैसे हमारा लोकतंत्र बड़ा हो रहा है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, आदिवासी समुदाय भी मजबूत हो रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि गुजरात चुनाव में जो 15% आदिवासी समुदाय है, जो 27 सीटों को प्रभावित करता है, उसका रुख क्या रहने वाला है? वो कमल के फूल पर भरोसा दिखाता है या हाथ का साथ देता है या आम आदमी पार्टी की झाड़ू को थामता है? तो ये सारी चीज़ें 8 तारीख को ही पता चलेगी और ये सब चीज़ें भविष्य के गर्भ में है। लेकिन तीनों ही पार्टियां इस सीट पर पुरजोर कोशिशों में लगी हुई है। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राकेश मोहन सिंह, मांडवी से नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए। तो देखा आपने, गुजरात की जनता ने साफ कर दिया है कि उनकी दिशा जो है वो किस तरफ जा रही है, किस तरफ उनका रुख है और किस तरफ बहाव है। लेकिन जनता ऐसी है जो कभी भी पलटी मार सकती है। तो कमेंट सेशन में आप ज़रूर बताइएगा कि जनता जो कह रही है क्या वही करेगी या फिर उससे हट करके कुछ करती हुई नजर आएगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।